साथियों, आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके पेपर में अभी तक पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, और आगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज की इस क्लास में ऐड किया है। केवल संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे आज की इस क्लास में। पूरा कंप्लीट क्लास रहने वाला है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, मैंने वो सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथियों अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो वो कितनी है? तो याद रखिएगा 12। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में, याद रखना है। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा 8, है ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, 8 याद रखना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जिस वक्त संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिए 8 अनुसूचियां। यानी प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, जो कि वर्तमान में 12 हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो ये जो 9वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई थी? तो याद रखना 1951 में, पहला संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। जब संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसी संशोधन में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अब देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। अच्छा साथियों, ये जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दल बदल कानून से। किससे? तो भाई दल बदल कानून से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए, पहली अनुसूची के द्वारा, पहली अनुसूची में, पहले संशोधन में आपका 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में याद रखना है आपको कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा 74वें संशोधन में जो है ना, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और बस अभी तक केवल संविधान में 12 ही अनुसूचियां हैं, याद रखना है 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाई भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां है वर्तमान में, उसमें से जो सेकंड नंबर का अनुसूची है, दूसरा वाला, उसका संबंध किससे है? काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिए, द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का जो वेतन है उसका प्रावधान किया गया है द्वितीय अनुसूची यानी दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है?
तो भाई याद रखिए प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची में साथियों। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट है देखिए, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो भाई याद रखिए द्वितीय अनुसूची में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाई भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है ना, इसका संबंध किससे है? तो देखिए करेक्ट आएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका प्रावधान साथियों चौथी अनुसूची में किया गया है, चतुर्थ अनुसूची में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग साथियों क्लास को जरूर लाइक करते चलना, क्योंकि आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूची का संबंध स्वशाली जिला परिषदों से है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुसूची है, ठीक है, अनुच्छेद अनुसूची का भी इसको बोलते हैं, का संबंध स्वासिका जिला परिषदों से है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा छठी अनुसूची से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाई भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है, और ये किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया साथियों कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, राजभाषाओं को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाषाओं के साथ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए 9वीं अनुसूची में। ठीक है, देखिए किसी अधिनियम में किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में, तो याद रखना 9वीं अनुसूची में अगर सम्मिलित करते हैं तो उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो भाई इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए तमिलनाडु राज्य के। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? तो भाई देखिए राज्यों का ब्यौरा ये सभी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो जहां दल बदल का बात आए आपको आंसर करना है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस एक राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इनमें से किस एक राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में लागू तो होती है, लेकिन मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। आगे देखिए, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भाई प्रथम अनुसूची जो है ना, देखिए प्रथम अनुसूची राज्य एवं राज्य के शासन प्राधिकारियों की सूची बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये गलत है। बाकी जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ये भी बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोध कानून से, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जोड़ा जो है ये आपका गलत है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्वितीय अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक है, आगे देखिए,
संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो भाई संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा प्रावधान है जो कि 4थी अनुसूची के विषय का सही वर्णन करता है? तो भाई भारतीय संविधान की जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, पहली अनुसूची। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा 5वीं अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो भाई मैंने आपको अभी बताया था कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची भी नई जोड़ी गई अनुसूची है, 10वीं भी और 11वीं भी, लेकिन 8वीं अनुसूची तो मूल संविधान में थी, प्रारंभ से ही थी, तो ये नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अभी मैंने आपको बताया था दल बदल कानून का उल्लेख कहाँ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैंने 1 से लेकर 12 अनुसूचियों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। इससे बाहर क्वेश्चन ना तो पहले पूछा है अनुसूचियों से और ना आगे आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल ही कम समय में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए भारत के संविधान की अनुसूचियों से। अब आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर क्लास आपको पसंद आया है तो एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।